शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उपकरटनी महासती श्री मंजू जी महाराज साहब आदित्य। वंदामि नमस्वामी सत्कारे मे सम्माने मे वंदनानां देव्यं देव्यं पद्मासनं टिपुतो वंदामि नमस्वामी सत्कारे मे सम्माने मे वंदनानां देव्यं देव्यं पद्मासनं टिपुतो वंदामि नमस्वामी सत्कारे सम्माने मे वंदनानां देव्यं देव्यं पद्मासनं सुखता जी सबको साथा है। हाँ। यही आगम वाचना अग्नि गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। परम तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता गुरु जी, मथेन हाँ जी। मंगाने गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो पूर्वधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावनासनो मंगलामंत संदेशि परमं मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर होते गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म संजों में मेरा अनंत अनंत सवार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय
भगवती स्वरूपा मां साधवी। श्री राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। राजा प्रदेशी का अधिकार चल रहा है। श्वेतांगी नगर के बाहर मृगवन उद्यान में चित्त सारथी ने राजा परदेशी को आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचा दिया। चित्त सारथी के द्वारा ये कहे जाने पर कि ये वे महापुरुष हैं जो जिनको अवधि ज्ञान है, परमात्म ज्ञान से कुछ कम, और आत्मा को और शरीर को अलग अलग मानते। तो मन में बड़ा ध्यान आया, पूछा क्या हमें जाना चाहिए? अवश्य जाना चाहिए। चले? हाँ चलो। पहुंच गए और जाकर के प्रश्न पूछने लगे, क्या आप ऐसे हैं? तो आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज ने कहा, आपका ये पूछना ठीक नहीं है। आपका ये पूछना मेरे से ऐसे ही है जैसे बिना टैक्स के आपके राज्य में कोई व्यापार करना चाहे। फिर भी उन्होंने कहा, जब आपने मेरे को देखा था तो आपके मन में ये भाव आए, देखो जड़ जड़ की उपासना कर रहे हैं, मुंडित मुंडितों की उपासना कर रहे हैं, मूढ़ मूर्खों की उपासना कर रहे हैं, अपंडित अपंडितों की उपासना कर रहे हैं, अज्ञानी अज्ञानियों की उपासना कर रहे हैं। ये कौन है? जड़, मुंडित, मूढ़, अपंडित, अज्ञानी, लेकिन श्री हरि से संपन्न, बड़ा तेजस्वी शरीर वाला। क्या ये खाता है, क्या ये पीता है, कैसे पचाता है, जो इतनी बड़ी विशाल परिषदा के अंदर इतने ऊंचे ऊंचे स्वर से बोल रहा है। आचार्य जी ने पूछा, जे आपके मन में भाव आए थे? तो राजा परदेशी ने कहा, हंता अच्छी, हाँ भगवान, आपका कहना यथार्थ है। मेरे मन में ऐसे ही भाव आए थे। तैणं से पयसी राया के सिंह कुमार समणं एवं बदासी से किणठेन भन्ते तुझ्यं नाणे वा दंसने वा जेणं तुझ्ये मम यारूवं अजत्तिं जाव संकप्पं समुपन्नं जानः पास। राजा परदेसी तैणं तदनंतर से वैसी राजा, वह परदेशी राजा केसिंह कुमार समण कुमार श्रवण श्री केशी स्वामी जी महाराज को एवं बदासी इस प्रकार बोला, भंते, हे भगवत, से किणठेन, ये किस दृष्टि से, तुझं नाने वा दंसने वा, आपका ये ज्ञान दर्शन ये कैसा है, जीर्ण जिससे तुझे आपके मम यारूपम अधत्यन जाव संकल्पम समुपन्न जान पास। इस प्रकार के मेरे आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थिक मनोगत भाव को आप जानते हैं, ये आपके पास कौन सा ज्ञान है? तो आचार्य भगवान फरमाने लगे, तैण से केसी कुमार सामने पय सिंह राय एवं व्यासी एवं खलु पयसी अम्मं समनाण निगंतान पंचमीह नाणे प्रणते तंजा आविनिवोह्य नाणे सूय नाणे ओहि नाणे मन पद्यव नाणे केवल नाणे
उसके पश्चात आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज ने परदेसी राजा को ऐसे कहा, एवं खलु पैसी, इस प्रकार है परदेशी, अम्भ श्रमणान निगंथान पंचविह नाने प्रणते, हमारे श्रमण निर्गंथों से 5 प्रकार का ज्ञान कहा। तंजहा जैसे के आभि निवोह्य नाणे, आभि निबोधि ज्ञान, सूय नाणे श्रुत ज्ञान, ओहि नाणे अवधि ज्ञान, मन प्रत्यव नाणे मन प्रत्यव ज्ञान, केवल नाणे केवल ज्ञान। सेकिंतंग आभिनिवोह्य नाणे, आप कहेंगे आभिनिवोध्य ज्ञान का क्या स्वरूप है। जहाँ 5 ज्ञान को लेकर के सारे नंदी सूत्र का 5 ज्ञान की प्ररूपणा उन्होंने संक्षेप से उनको सुना दी। तो सेकिंतंग आभिनिवोह्य नाणे, आभिनिवोह्य नाणे पंचौ विहे पणते तंजा उगहो इहा अवाय धारणा। सेकिंग तंग उग्गा है तू है पणते जहा नंदिये जाव से तंग धारणा, से तंग आदि निवोहिय नाणे, सेकिंग तंग सूय नाणे दूबी है पणते तंग जहा अंग पवित्रं च अंग बाहिरं च सब्बं भाणियबं जाव दिट्ठी भाव, ओहि नाण भप चयं कौव समयं जहा नंदिये मन पज्जव नाणे दूबी है पणते तंग जहा उज्जु मय व्यूल मय तहेव केवल नाण सब्बं भाणियबं, तथन जैसे आवि निवोह्य नाणे सेण ममंग अर्थी, तथन जैसे सूय नाणे से भी ममंग अर्थी, तथन जैसे ओहि नाणे से भी ममंग अर्थी, तथन जैसे मन पद्यव नाणे से भी ममंग अर्थी, तथन जैसे केवल नाणे से न ममंग नर्थी, सेण अरिहंताण भगवंताण इच्छेण पैसी अहं तव चौ विहेण सौमत्तेण नाणेण इमे आरूपं अजथ्यं जाव समुपन्नं जानामि पासामि। आभिनिवोध से कीर्तन आभिनिवोह्य नाणे, आभिनिवोध्य ज्ञान का क्या स्वरूप है। आभिनिवोह्य नाणे चौविह प्रणति, ये 4 प्रकार का कहाँ है। तंजहा जैसे के उगह इहा अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, अवग्रह इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय को ग्रहण करना, यह उसके संबंध में अवग्रह में जिसमें उसके गुण धर्मों का बोध नहीं होता, जे कुछ है ऐसा बोध होता है। आगे चल के व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह, इसके 2 भेद आ जाते हैं। अत्यंत अव्यक्त ज्ञान को अब व्यंजनावग्रह कहा जाता है, ईषद व्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहा जाता है। व्यंजनावग्रह के 4 भेद हैं, अर्थावग्रह के 6 भेद हैं। व्यंजनावग्रह में चक्षु और मन को छोड़ दिया जाता है, शेष 4 इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। और अर्थावग्रह में 5 इंद्रियां, छठे मन का, जो 6 भेद हो जाते हैं, इनके द्वारा होने वाला ज्ञान। यह ये क्या है, ये जानने के लिए जो परिलोचना पर्यालोचना विचार है वह यह है। ये जान लिया ये है, ऐसा निश्चय होना ये अवाय है, और उसके बाद दिमाग में संस्कार बैठ जाना वह धारणा है। तो इस प्रकार अभ्यंजनावग्रह के 4 भेद हैं। अर्थावग्रह यह अवाय धारणा के 6 हैं। ऐसे 24 4 करके 28 हो जाते हैं। 28 के निश्यम और ध्रुवम और गिनहई, अध्रुवम और गिनह आदि, जब 12 भेद हो जाते हैं। 336 और 4 प्रकार के जो अश्रुत निश्चित 4 प्रकार की बुद्धि करके जे 340 प्रकार का हो जाता है। तो कहा है सेकिंतम उग्गा है, अग्रह का क्या स्वरूप है। उग्गा है दूधी है प्रणते, जो 2 प्रकार का कहा है। जहा नंदी है, जैसे नंदी सूत्र में कहा, जाव से तंग धारणा, धारणा तक सारा वर्णन कह देना। सेतंग आभि निवोही नाणे, जे आभि निवोधी ज्ञान का स्वरूप है। सेकिंतंग सूय नाणे, श्रुत ज्ञान का क्या स्वरूप है। सूय नाणे धूमि है प्रणते, श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अंग पवित्रं च अंग बाहिरं च सब्बं भाणियबं जाव दिट्ठी वाव। श्रुत ज्ञान 2, सेकिंतंग सूय नाणे, श्रुत ज्ञान का क्या स्वरूप है। सूय नाणे धूमि है प्रणते, जो 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अंग पवित्रं च अंग बाहिरं च, अंग प्रविष्ट और अंग बाही, मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है आभि निवोध्य ज्ञान है। शास्त्रों को पढ़ के सुन के होने वाला ज्ञान जो है शुद्ध ज्ञान। तो इसके 2 है, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य।
तो सब्बम भाणियबम जाव दिट्ठी वह सारे का सारा जैसा नंदी सूत्र में कहा उसके अनुसार कहना। अंग विट्ठा में 12 अंग आते हैं, श्री आचार्य सूत्र से लेकर के दृष्टिवाद तक। और अंग बाह्य जो है उसके दो भेद आ जाते हैं, एक आवश्यक है, एक आवश्यक व्यतिरिक्त है। तो आवश्यक जैसे 6 अध्ययन है, आवश्यक व्यतिरिक्त है, दो भेद हो जाते हैं, कालिक और उत्कालिक। कालिक वे हैं जो पहले चौथे पैर में पढ़े जाते हैं। अंग तो सारे के सारे कालिक हैं, लेकिन जो अंग बाह्य में कालिक उत्कालिक है, जो पहले चौथे पैर के अतिरिक्त अन्य तीसरे चौथे में संध्या काल को और संध्याय काल को छोड़ के पढ़े जाते हैं, वो उत्कालिक है। इन सब का वर्णन नंदी सूत्र के अंदर विस्तार से किया गया है। सब्बम भाणियबम वो सारा कहना जाव दिट्ठी वाव दृष्टिवाद तक। दृष्टिवाद का जैसे एक एक अंग का श्री आचार्य से लेकर के दृष्टिवाद तक नंदी सूत्र में वर्णन आया और समवायम सूत्र में वर्णन, वो सारा कहना। तो जे श्रुत ज्ञान है वही नानम भपचयम खौव समीजाह नंदिये। अवधि ज्ञान भी ऐसे कहना जिसके दो भेद हैं, भव प्रत्येक और गुण क्षोभ क्षायो क्षमिक। जैसे नंदी में कहा था, भाव प्रत्येक नार की देवताओं को होता है, क्षायो क्षमिक पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों में पाया जाता है। इस ज्ञान की सर्वघाती प्रकृतियों का जो उदय था वो क्षय हो गया है, और दूसरियों का अभी उदय आया नहीं है। और इसके बीच में जो क्षोभम की अवस्था है, मतलब के सर्व देश देश सर्व देश घाती कर्म अवधि ज्ञान ज्ञानावनी कर्म की प्रकृतियों का उदय है। तो जितना क्षोभ है उतना अवधि ज्ञान होता है, जितना उदय है उतना कम होता है। तो इस प्रकार ये अभिनिव इसका अवधि ज्ञान का कहना, जिसके क्षायोक्षमी के दो 6 भेद हो जाते हैं, जैसे प्रतिपाती अप्रतिपाती हीयमान वर्तमान, अनुगामी अननुगामी हीयमान वर्तमान, प्रतिपाती अप्रतिपाती के भेद से 6 प्रकार का हो जाता है। मानपज्जव नाणे दुबिह पणते तंजहा उज्जु मह्य व्यूल मह्य तहेव केवल नाण सप्पम भाणियपम। मन प्रभ ज्ञान के दो भेद हो जाते हैं, जैसे कि ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति का कहा जाता है जो कम विपुलमति की अपेक्षा से कम निर्मल होता है, विपुलमति ज्यादा निर्मल होता है। ऋजुमति प्रतिपाती भी हो सकता है, विपुलमति केवल ज्ञान तक बना रहता है। और कहा जाता है जिनको विपुलमति मन पर ज्ञान हो जाता है वो उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाले होते हैं। तो कहा नंदी सूत्र में इसके संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरे के मनोगत भावों को साक्षात जान लेना ये मन पर ज्ञान का विषय है। तहेव केवल नाण सब्बम भाणियबम। इसी प्रकार केवल ज्ञान का भी सारा कहना, केवल का मतलब पूर्ण ज्ञान, जो ज्ञानावरणी कर्म घाती कर्मों के क्षय होने पर पैदा होता है। इसके दो भेद कहे, एक भवस्थ और एक अनंत भवस्थ, मतलब कि अनंत भवस्थ और अभवस्थ। भवस्थ में ऐसा आ जाता है सहयोगी असहयोगी अयोगी करके दो भेद हो जाते हैं। सहयोगी के जो 13वें गुण स्थान में प्रथम अप्रथम चरम अचरम को लेकर के दो दो भेद किए जाते हैं। अयोगी को लेकर के भी प्रथम अप्रथम चरम अचरम को लेकर के दो दो भेद किए जाते हैं। और जो अभवस्थ है उसके दो भेद हैं, जैसे अनंतर सिद्ध परम्पर सिद्ध। अनंतर सिद्ध के 15 भेद, जैसे 15 प्रकार के सिद्ध हैं, तो इस प्रकार 15 प्रकार का जो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान परंपर में 13 आ जाता है। 13 भेद अप्रथम समय से 2 समय 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात अनंत समय सिद्ध। ऐसे केवल ज्ञान का वर्णन आता है। तथन जैसे आविन्योही नाने सेण ममंग अथि, तथन जैसे सुय नाने से भी ममंग अथि। तो इनमें जो आभिनिवोधि ज्ञान है वो भी मेरे पास है। तथन जैसे सुय नाने जो श्रुत ज्ञान है से भी ममंग अथि, वह भी मेरे पास है। तथन जैसे ओही नाने से भी ममंग अथि, जो अवधि ज्ञान है वह भी मेरे पास है। तथन जैसे मनपजव नाने से भी यह मामंग अथि, जो मन पर ज्ञान है वह भी मेरे पास है। तथन जैसे केवल नाणे सेण ममंग नथि, सेण अरिहंताण भगवंताण। तो इनमें जो केवल ज्ञान है वह मेरे पास नहीं है, वह अरिहंत भगवंतों के होता है।
इच्छेण पयसि अहं तव चौगिहेन चौमथेन नाणेन इमे आरूपं अजत्य जाल समुपन्न जानामि पासामि। इच्छेण इस कारण से हे परदेसी, मैं आपके चार प्रकार के जो शतमस्त को होने वाले ज्ञान है उनसे इस प्रकार के आपके मनोगत आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव को पैदा हुए भावों को जानता हूँ और देखता हूँ, जाना भी पासा भी। अब इसके पश्चात परदेसी राजा आचार्य श्री केसी समन जी महाराज के चरणों में अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखने लगे। तो तैण से पयसी राया केसिं कुमार समन एवं व्यासी अहण भक्ति इहं उग विसामी पयसी ऐसाय उज्जान भूमि तुमंसी चेव जानाय तैण से पयसी राया चित्तेन सारहीण सद्धि केसी स कुमार समण स अधूर सामंते उव विसाई केसी कुमार समण एवं प्रदासी तुभ्येन भन्ते समणान निगंतान ऐसा सन्ना ऐसा पाइना ऐसा दिक्ति ऐसा रुई ऐसा हेव ऐसा उब ऐसे ऐसा संकप्पे ऐसा तुला ऐसा माने ऐसा पमाने ऐसा सरणे जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नोतं जीवो नंतं शरीरं। कैण से पैसी राजा, उसके पश्चात वह परदेसी राजा केसी कुमार श्रमण एवं व्यासी, केसी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोला, अहन भंते इहं ओ विसामी, हे भगवान क्या मैं जहां बैठ जाऊं। वैसी आचार्य श्री केसी स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे परदेसी ऐसा उज्जान भूमि तुम सिंह जान आई, इस उद्यान भूमि के संबंध में तुम जानते हो, तुम स्वयं समझो निर्णय कर लो, क्योंकि ये उद्यान भूमि आपकी है, हमारी नहीं है। जहां बैठना है नहीं बैठना है ये आप जानो। तो तैणों से पैसी राजा, उसके पश्चात वह परदेसी राजा, क्योंकि शास्त्रों में आता है साधु असंजत को ना जे कहे तू बैठ जा और ना कहे तू चला जा, क्योंकि उसके ना बैठने में विवेक होता है, न जाने आने में न जाने में विवेक होता है। इसलिए छह काया का रक्षक जो मुनि है वो ऐसे वचनों से परहेज रखता है। आचार्य श्री केशी समन जी ने भी ये कहा कि ना कहा बैठने को ना कहा जाने को, केवल ये कहा इस उद्यान भूमि के मालिक आप हैं, आप देखो आपने बैठना है या नहीं बैठना। तो तैणों से पैसी राजा, फिर वे परदेसी राजा चित्तेणु सारीण सद्धि, चित्त सारथी के साथ केसी स कुमार समणस, केशी कुमार श्रमण के अदूर सामंते, ना दूर ना नजदीक उप विषाई उपविशति बैठते। केसी कुमार श्रवण एवं प्रदासी, केशी कुमार श्रवणी को इस प्रकार बोले, तुभ्येन भंते श्रवणान निगंथान ऐसा सन्ना, हे भगवान आप श्रवण निगंथों की जिस संज्ञा है, सम्यक ज्ञान आप ऐसा जानते हैं, ऐसा पहना जे प्रतिज्ञा है, ऐसा दिखती जे आपकी दृष्टि मान्यता है, ऐसा रोई जे आपकी रुचि है, इसके प्रति जो आप मानते हैं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट आपकी रुचि है, ऐस हेउ जे आपका हेतु है, ऐस उ ऐसे जे आपका उपदेश है, ऐस संकल्प जे आपका संकल्प है,
ऐसा तुला जे आपकी निश्चित तुला निश्चित कसौटी है। एस माने जे आपका मान धारणा है। एस पमाने जे प्रमाण है। अविसंवादी ज्ञान जिसमें कोई विरोध नहीं। तो एस समोसरण जे आपका सिद्धांत समोसरण है। जहाँ जैसे अन्नो जीवो जीव अन्य है। अन्न शरीरम और शरीर अन्य है। पहले शब्द आया था अन्न जीवी। तो इसका अर्थ जीव अन्य है, शरीर अन्य है। यदि हम केवल सामान्य अर्थ ले लें तो अन्न जीवी, अन्न की अन्न से अपना जीवन निर्वाह करने वाला, वो अर्थ भी निकल जाता है। लेकिन जहां वहां पर अन्न जीवी का मतलब जीव को और शरीर को अन्य मानने वाले, वो अन्य जीवी हैं। क्योंकि जिस समय चित्त सारथी ने परिचय कराया था, सारे परिचय के बाद कहा था कि ये अवधि ज्ञान के धारक और जीव और शरीर को अन्य अलग अलग मानने वाले। तो जहां पर राजा परदेसी पूछ रहा है कि आपका ये मानना कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, नो तंग जीवो न तंग शरीरम, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, ऐसी आपकी मान्यता नहीं है। तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायम एवं व्यासी पयसी अम्माण समणाण निगत्ताण ऐसा सन्ना जाव ए समो सरणे जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरम नो तंग जीवो नंग तंग शरीरम नो तंग जीवो तंग शरीरम। तैण तदनंतर केसी कुमार समणे केशी कुमार श्रमण जी पयसिंह रायम परदेसी राजा को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, पयसी हे परदेशी, अम्मं समणान निगंथान हमारे श्रवण ग्रंथों के ऐसा सन्ना जय संज्ञा है। ऐसा पैना जय हमारी प्रतिज्ञा है। ऐसा दृष्टि जय हमारी दृष्टि है। ऐसा रुई जय हमारी रुचि है। ऐसा हेउ जय हमारा हेतु है। ऐस उ ऐसे जय हमारा उपदेश है। ए संकल्प जिजाव शवस लेना, जो पूरा सूत्र में कहें जय हमारा संकल्प है। ऐसा तुला जय हमारी तराजू है। एस माने जे हमारा मान है। एस प्रमाणे जे प्रमाण है। एस समवसरण जे समवसरण सिद्धांत है। जहाँ जैसे अन्नो जीवो अन्न शरीरम, इस शरीर से जीव अलग है और जीव से जो शरीर अन्य है अलग है। नो तंग जीवो तंग शरीरम, जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वह जीव है। ये हमारी मान्यता नहीं है। हमारी मान्यता जो है शरीर और आत्मा को अलग अलग मानती है। तैण से पयसी राजा केसिंह कुमार समणं एवं व्यासी जतीण भक्ते तुभ्यं समणान निगंथान ऐसा सन्ना जाव समो सरणे जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरम नो तंग जीवो तंग शरीरम एवं खलु मम अजय होता इहेव जम्बू दीव दीवे सेय मियाय नगरिये अधम्य जाव सगसमियन जन वयस नो सम्मं कारभार वित्तिं पवते थी सेण तुभ्यं बत्तव्याय सुबहु पावं कम्मं कलिकलुषं समज्जी रीता कालमासे कालंकिच्चा अन्यरेषु नरेषु निर्यताय उबन्ने तासनं अजगसनं अहं नत्वे होथा इत्थे कंते पिय मुनुंदे मनामे थेजे वे सासिय सममय बहुमय अणुमय रैण करंडक समाने जीवियो सविय हिय 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 नंदी जनने उम्बर पुपमेव दुलहे सवण्याय केमंग पूर्ण पासण्याय तंग जतीन से अज्जाय ममं आगंतुम वैजा एवं खलु नत्वा अहं तव अज्जय होता इव सेव्याय नैर्य अधम्ये जावनो सम्मं कारभार वित्तिं पवतेमि तैण अहं सुबहु पावं कम्मं स्कलि कलुषं समज्जिनिता नरेषु उबवन्ने तं मानं नत्वा तुमंपि भवाहि अधम्ये जावनो
सम्मं कारभार वित्तिं पवते ही मान तोमपि एवं च सुबहुं पावकम्मं जाव उब वज्जी ही से तांग जैनं से अजय ममं आगंतुं बैजा तो नंग अहम सद हेजा पति एजा रोएजा जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नो तं जीवो न तं शरीरं जम्मानं से अजय ममं आगंतुं नो एवं व्यासी तम्हा सुपैठ्या मम पैना समनावसो जहाँ तजीवो तं शरीरम। तैण से पैसी राया। उसके पश्चात आज तक परदेसी राजा ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, आत्मा के संबंध में जो उसकी खोज थी, निर्णय था, जैसे बना था, उन बातों को सामने रखने लगा कि मैं आत्मा को, शरीर को एक मानता हूं, अलग नहीं मानता। आप अलग मानते हैं। मेरी धारणा के पीछे ये कारण है। जिन कारणों से मैंने ये धारणा बनाई है, आत्मा और शरीर और एक है। आप मेरी बात को समझो, ना अपनी बात को मेरे को समझा। मैंने कैसे माना? तो पहला तर्क, पहली बात आचार्य जी के सामने रखी। एवं व्यासी इस प्रकार बोला, जतीण भट्टे तुभ्यं समणान निगंथान ऐसा सन्ना जाल समोसर। हे भगवान, यदि आप श्रवण निगंथों की जे संज्ञा से लेकर के समअवसरण सिद्धांत तक आपका ये है, जहाँ अन्नो जीवो अन्न शरीरम, जीव अन्य है और शरीर अन्य है। नो तंग जीवो तंग शरीरम, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वो जीव है, ये आपकी मान्यता नहीं है। एवं खलु, यदि ऐसा है, आपकी बात सच है तो सुनिए। एवं इस प्रकार खलु निश्चय ममंग अजय होता, मेरे दादा के, आर्यक दाता। इह जम्बू दीवे दीवे सेवियाय नगरी, इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में सेवियाय नय श्वेतांगी नगरी में, जहाँ पर अधर्मीय अधार्मिक जाव सगस बियण जन वयस नो सम्मकार भार वित्तिंग पवते। अधार्मिक, अधर्मानुग, अधर्मिष्ठ, अधम प्रलज्जने, ये सारे शब्द जो राजा परदेसी के लिए आए थे, वो सारे के सारे राजा अपनी इसके दादा के बारे में कहना, कहा कि वो ऐसा था, अपने भी जनपद के सम्यक प्रकार से टैक्स आदि लेने की वृत्ति को ठीक प्रवृत्त नहीं करता था। तो सेण तुभ्यं वक्तव्याय, वह मेरा जो दादा था, आपकी वक्तव्यता के अनुसार सुबह पावक कम्मं कली कलुषं समज्जीविता, सुबह बहुत सारा पाप कर्म कली कलुष, वह अत्यंत कलुषता से परिपूर्ण, मतलब कि ऐसे पाप कर्मों का समज्जीविता, समर्जन करके, अर्जन करके, बांध करके, काल मां से कालम किच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्नरेसो नरेसो नेरयताय बनने, किसी अन्य नरक में नारकी के रूप में वो पैदा हुआ है। दर्शनं अजगसनं अहं नत्वे होता, मैं उस आर्य आर्य दादा का मैं पुत्र था। नप्त्रिक मतलब दादा दादा का पोता। इत्थे कंते पिए ईस्ट था, कांत प्रिय मनुन्य मनोज्ञ मनामे मनाम खेजे, मतलब धैर्य मदन का विश्वास पात्र, मेरे ऊपर पूरा विश्वास, बेसासिय विश्वासिक विश्वास पात्र, सम्मय सम्मत, बहुमय बहुमत, अनुमय अनुमत, रहन करंडक समाने, रत्नों की पिटारी के समानता में उनको लिए। जीवियोत्सवीय, मैं जीवन के उत्सव के समानता ही है। नंदी जन ने हृदय में आनंद को जन्म जन्म देने वाला था। उम्बर पिब तुल दुल है सब न्याय, मैं उदुम्बर वृक्ष के फूल की तरह, मतलब जिसका सुनना भी मुश्किल है, देखने की तो बात ही दूर है। कहते हैं ऐसा में उम्बर पुष्पम भी दुर्लभ, उदुम्बर पुष्प के समान दुर्लभ सवनिया, श्रवण श्रवण भी जिसका दुर्लभ है। किमंग पूर्ण पास नहीं आए, उसका कह देखना तो दूर रहा, क्योंकि कहा जाता है उदुम्बर के फूल नहीं होते, उनके फल ही पैदा होता है सूक्ष्म रूप में, उसके तस्कंद भाग से, जो प्राय करके देखने में भी आता है। तो कहा उदुम्बर के फूल
मतलब जो है ही नहीं तो वो दिखाई कहाँ से देंगे, सुनने को भी नहीं मिलते। तो तंग जतिन से अजय ममंग आगंतुम बैजा, यदि वह आर्यक दादा मेरे को आकर के बोले एवं खलु नतुआ अहं, तब अजय होता। हे पुत्र, हे बच्चा, मैं आप तब अजय होता, मैं आपका दादा था। इह सेविया नैर्य अधम्य जाम नो सम्मं कर भर वित्तिं पवत्ते में, मैं इसी श्वेतांबी नगरी में अधार्मिक का, अधर्म का अनुसरण करने वाला था। अधर्म मेरा इष्ट था, वो मेरे को प्यारा था। तो ऐसे में जो सम्यक प्रकार से टैक्स आदि की अपने राज्य में वृत्ति ठीक नहीं चलाता था, तो तैण अहम सुबह पावक कम्म कलिकलुषम समझनिता, तो इस कारण से मैं बहुत से पाप कर्म का, कली कलुष का समर्जन उपार्जन करके बंद करके नरैसु बन्य नरकों में पैदा हुआ हूँ। तंग मान नत्वा तुम भी भवाही, इसलिए बेटे आप भी ऐसे अधार्मिक, अहम्य अधम्य अधार्मिक ना बनो, अधर्मानुक, अधर्म के अनुयायी ना बनो, अधर्म को इष्ट ना मानो। जाव नो सम्म कर भर वित्ती पवेती, जितने वो सारे गलत काम के ऐसे काम ना करो। और राज्य में जो कर आदि की व्यवस्था गलत है वो भी प्रवृत्त ना करो। तो मानव तुम भी एवं से सुबहु पाप कर्म जाब उपजी ही, तुम भी ऐसे मेरी तरह पाप कर्म का उपार्जन करके नरक में, बहुत से पाप कर्म इकट्ठे करके नरक में पैदा होगे। तांग जैन से अजय मम आगंतुम बैजा, यदि मैं आर्यक दाता मेरे को आकर के बोले तोण अहम सद है जा, तो मैं श्रद्धा करूंगा, पति है जा मैं विश्वास करूंगा, रोए जा आपकी बात पर रुचि करूंगा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जहाँ अन्नो जीवो अन्न शरीरम, जीव अन्य है, शरीर अन्य है। नो तंग जीवो तंग शरीरम, जो शरीर है वो जीव है, जो जीव है वो शरीर है। मतलब ये गलत है। यदि वो आकर के कहे तो मानूंगा, अन्यथा नहीं। जम्मानंद से अजय मम आगर तो नो एवं व्यासी, जिस कारण से मेरे दादा मेरे को आकर के नो एवं व्यासी ऐसा नहीं बोलते हैं तम्हा, इस कारण से सुपैठ्या मम पैना समनाव सो, हे आयुष्मान श्रमण, फिर मेरी प्रतिज्ञा जो सुप्रतिष्ठित है वो यथावत वैसे ही कायम है। जहाँ तक जीवो तंग शरीरम, जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। इस प्रश्न का समाधान आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार दिया। दैण से केसी कुमार समणे, पये सिंह रायं एवं व्यासी, बदासी अत्थिण पयसी तव सूर्यकंता नामं देवी हंता अत्थि, जैन तुम पयसी तव सूर्यकंतं देवी नहाय, कय बलिकम्म कय कौव मंगल पाय चित्तम, सब्बालंकार विभूषिया केण पुरिसेण, न हायण जाव सब्बालंकार विभूषिण, सद्दिग इत्थे सात हरिसरा स्वरूप गंधे, पंचमी मानुषाय काम भोगे, वचनुभव मानि पासी जासी, तस्ण तुम पैसी पुरिसस कं दंड निवत्ते जासी, अहंगनं भंते तं पुरिसं हाथ छिन्न गंगा सूलाई गंगा सूल भिन्न गंगा पाय छिन्न गंगा, एगा हच्चम कूड़ा हच्चम जीविया बबरो वेजा। तैणम केसी कुमार समणे, फिर केशी कुमार समण जी पर सिंह राय एवं बदासी परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, अठीन कैसी तव सूर्यकांता नामक देवी, हे परदेशी क्या आपके सूर्यकांता नाम की महारानी है। हंता अथि हाँ है। जैन तुम कैसी, हे परदेशी यदि तुम तंग सूर्यकांतं देवी, उस सूर्यकांता महारानी को नहायम स्नान किए हुए, कहे बलिकम बलि कर्म किया है जिसने, कहे को वो मंगल प्रायश्चित, जिसने कौतुक मंगल प्रायश्चित किया है। सब्बा अलंकार भी उसी, सभी अलंकारों से अपने आप को विभूषित किया है। ऐसी महारानी को केनाई पूरी सेना नहान, किसी पुरुष के साथ उसने भी स्नान किया है, बलि कर्म किया, कौतुक मंगल प्राश्चित किया, सभी अलंकारों से विभूषित किया। सब्बा अलंकार विभूषण सत्य, जो सभी अलंकारों से विभूषित है, उस पुरुष के सत्य साथ इत्थे इष्ट सद परिसरा स्वरूप गंधे,
पांच विहे मानुषय काम भोग इष्ट शब्द स्पर्श रस रूप गंध, पांच प्रकार के मनुष्यों के काम भोगों को पज्जनुभव माणिक पापास इज्जासी, यदि तुम अनुभव करती हो को देखते हो दर्शन तुम पैसी पुरुषस दंड निवत्ते जासी, तो हे परदेसी तुम उस पुरुष को क्या दंड दोगे। आहन भंते तंग पुरुष, हे भगवान मैं उस पुरुष को हाथ छीन दूंगा, उसके हाथ काट दूंगा, सूल आएगा सूली पर चढ़ा दूंगा, सूल भिनगवा सूली से उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पाए छिनगवा उसके पैर काट दूंगा, एगा हच्चा एक ही बार में कूड़ा हच्चा कूटा हच्चे, एकदम जीविया बवरवेचा उसको जीवन से रहित कर दूंगा, एक ही बार में उसको जीवन से रहित कर दूंगा, मार डालूंगा। आहनंग पैसी से पुरी से तुमंग एवं बदे जात मां ताव में सामी मुहुतुगम हाथ छिन गंगवा, जाव जीविया बवरो में ही जाव ताव अहम मित्र नाई नियोग शरण संधि परिजन एवं वयामी, एवं खलु देवानुपिया पावाई कम्माई समाय रेता इमिया रूपं आवाई पाविजामी, तम मान देवानुपिया तुभ्ये भी कई पावाई कम्माई समाय रह, मान से भी एवं चेव आवई पाविजी, जाहन तसन तुम पैसी पुरी सस खणम अभि एमठम पढ़ी सुने जासी, नो तीनठे समठे कम्हान जम्हान भंते अवराहीन से पुरी से, आहन पैसी से पुरी से तुम एवं बदे जा, हे परदेसी वह पुरुष आपको ऐसा कहे, मानंग में सामी माँ ताव में सामी मुहुतगो हाथ छिन गवा जीविया बवरो में ही, हे स्वामी मेरे को एक मुहूर्त तक मेरे हाथ ना काटो, मेरे पैर ना काटो, मेरे जीविया बवरो जीवन से रहित मत करो, जब तक आप नहीं करते अहम मैं मित्र नाई नियोग शरण संबंधी परिजन, अपने मित्र ज्ञाति अपने स्वजन संबंधी परिजनों को एवं व्यामी इस प्रकार में कहता हूँ, एवं खलु देवानुप्रिया पावाई कमाई समाय रहता, हे देवानुप्रिय इस प्रकार पाप कर्मों का आचरण करके इमेया रूपम आवई पाविज्ञामि मैं इस प्रकार की मुसीबत को आपत्ति को प्राप्त हुआ हूँ, तामान देवानुप्रिया तुभ्य भी कई पावाई कमाई समाय रह, हे देवानुप्रिय तो तुम ऐसे कोई पाप कर्म का आचरण मत करना, मान से भी एवं चेव आवै पाविज, तो मेरी तरह आप भी ऐसी मुसीबत को प्राप्त ना करें, जहान अहम जैसे मैंने प्राप्त किया है, तस्न तुम पैसी पूरी सस खनम भी एवं पढ़ी सुने जासी, हे परदेसी क्या तुम उस पुरुष की क्षण मात्र के लिए भी इस प्रार्थना को इस बात को आप स्वीकार करोगे। नो तीन अट्ठे समठे नहीं, नहीं स्वीकार करूंगा। कम्माणं ऐसा क्यों, ब्रह्मांड भंते अवराही नंग से पुरी से, हे भगवान जिस कारण से वह पुरुष मेरा अपराधी है। एवा में पैसी तब भी अजय होता इह सेवियाय नैर्य अधम्य जाव नो सम्म कर भर वित्ति पवते सेण अम्मं वत्तम्याय सुबहुं जाव उवन्नो तस्न अजगस तुमं नतुए होता इत्थे कंते जा पासन्याय सेणं इच्छाय मानुसं लोगं हब्बम आगच्छिताय नो चेवणं संचायति हब्बम आगच्छिताय चोहिं ठाणे पयसि औणव वन्नाय न राय शून्य रहिए इच्छाय मानुसं लोगं हब्बम आगच्छिताय नो चेवणं संचाय। एवा में पैसी इसी प्रकार है परदेसी तब भी अजय होता, तेरा भी वो दादा था इहेव से वियाय नारिये इसी श्वेतांबी नगरी में अहम्य अधार्मिक सारे विशेषण कहने जो सम्यक प्रकार से टैक्स आदि की वृत्ति नहीं करता था, सेण अम्मंग वक्तव्य वह हमारी वक्तव्यता मान्यता के अनुसार सुबहुम जा बहुत से पाप कर्मों का उपार्जन करके नरक में पैदा हुआ है। तसन अजगस तुम नतुए होता उस दादे का तुम बड़े प्यारे पोते थे, इत्थे कहते जा पास ने इष्ट कांत प्रिय मनोगम आदि वो सारे कहने क्या कहना, कहते हैं जिनका नाम सुनना भी क्या था,
नाम सुनना भी मुश्किल है, देखना तो क्या, ऐसे नाम सुनकर भी वो प्रसन्न हो जाते थे, जब देखना है तो कितनी प्रसन्नता होती थी। सेण इच्छाई मानुसं लोगम हब्बम आगच्छित है, वह नरक में पैदा हुआ, मनुष्य लोक में आना चाहता है, लेकिन नो चेवण संचायति हब्बम आगच्छित है, जल्दी आने में वह समर्थ नहीं होता। क्यों? चौहि ठाणे पैसी अवनो बन्ना नारय सो नेरिय इच्छाई मानुसं लोगम हब्बम आगच्छित है। चार कारणों से हे परदेसी, अभी पैदा हुआ नार के नरक नरक में पैदा हुआ नार के मनुष्य लोक को जल्दी आना चाहता है, लेकिन नो चेवण संचय में आने में सफल नहीं होता, समर्थ नहीं होता। स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे में बातें आई थी। अहुनो बन्ना नारय सो नेरिये सेन तथम भूयम वेण वेदे माने इच्छेजा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छित नो चेवण संचाय अहुनो बन्नाय, अभी पैदा हुआ नरेशु नरेय, नरकों में अभी पैदा हुआ नार की सेण तथ महाभूयम, उसको वहां पर महाभूत महद भूतम अत्यंत ज्यादा वेण वेदे माने वेदना भोगते हुए इच्छेजा चाहता है, मानुसंग लोग हब्बम आगच्छित है, मनुष्य लोक में आना नो चेवण संचाय, लेकिन आने में समर्थ नहीं होता। जैसे जहां पर किसी के पैर में कांटा आर पार हो जाए और उसको कहा चल भाई, तो वो चल नहीं सकता। किसी को अत्यंत तीव्र बुखार हो जाए, कहते चल भाई दूसरे स्थान पर तेरे को दिखाए, तो वह चलने में भी समर्थ नहीं होता। तो वहां नरकों में कितनी वेदना है, उस वेदना के मारे वह वहां भागते हैं, तड़पते हैं, लेकिन वो आने में समर्थ नहीं है। देखा जाए जहां तो नहीं कहा, लेकिन बीच में अंतराल कितना है। मानो पहली के नरक के पहले पात्रे में पैदा हुए हैं, तो उसके ऊपर 1000 जोजन की मोटाई की परत है, उसको कैसे लांघेगा। बिल्कुल सीधी सपाट ऊंची, वहां पे पौड़ियां थोड़ी लगी हुई हैं। तो पहला कारण कि वहां पर वेदना बहुत है, इसके लिए वो चाहते हुए भी वहां से आ नहीं सकते। दूसरा कारण बताया, अहुनो बन्ने नारायसो नेरय नीरय पाले भुजो भुजो समहि जमाने इच्छाई मानुसं लोग हब्बम आगच्छित नो चेवण संचाय अहुनो बन्ने नारायसो नेरिय, नरकों में पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ नार की नरक पालों के द्वारा, कर्मा धर्मियों के द्वारा बार बार उसको वहां पर कितनी वेदनाएं दी जाती हैं, लेकिन उनसे उनसे वेदना पाए वो इच्छा ही मानुसंग लोगम हब्बम आगच्छित है, वो मनुष्य लोक में आना तो चाहता है, नो चेवनम संचाई, लेकिन आ नहीं सकता। क्यों? वो जमदूत परमा धर्मी रास्ते में क्या है, खड़े हैं, वो नहीं आने देते। जैसे जेल में बंद व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने देते, जहाँ की जेलों से तो निकलना आसान है, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं है। अहुनो बन्नाय नारायसो नेरय नीराय वेणिजंसी कम्मंसी अकीणंसी अवेयंसी अनिजनंसी इच्छाई मानुसंग लोगम हब्बम आगच्छिताय नो चेवणं संचाय अहुनो बन्नाय नारायसो नेरिय, अभी पैदा हुआ नरकों में नार की नीराय वेणिजंसी कम्मंसी, जो उसने नरकों में भोगने हैं कर्म, नीराय वेदनीय नरक में भोगने वाले कर्म जो है अकीर्णसी, वो अभी क्षीण नहीं हुए, अवेयंसी उनको वेदा नहीं गया, अनिर्जनसी उनकी निर्जरा नहीं हुई। तो नहीं होने के कारण से इच्छा ही मानुसंग लोग वहां से दुख से घबराया हुआ मनुष्य लोक में तो आना चाहता है, हब्बम आगच्छित है, जल्दी आना, नो चेवण संचाय, क्योंकि वहां का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए वो आने में समर्थ नहीं होता। एवं निरय निर्यावंसी कम्मंसी अखीणंसी अवेयंसी अनिजनंसी इच्छाई मानुसं लोगं नो चेवणं संचाय हब्बम आगच्छित। इस प्रकार वह नार की नरक आयु कर्म के क्षीण न होने पर, भोगे न जाने पर, निर्जरा न होने पर वो मनुष्य लोक में आना चाहता है, लेकिन आने में समर्थ नहीं होता। तंग सदाहीनं पयसी, जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नो तंग जीवो तंग शरीरं। हे परदेसी, इसलिए तुम श्रद्धा करो, जहाँ जैसे ना अन्नो जीवो जीव अन्य है, अन्नं शरीरं शरीर अन्य है, नो तंग जीवो तंग शरीरं वह जीव है, वह शरीर है, जो शरीर है वो जीव है, ये दोनों एक है, ऐसा ठीक नहीं है।
तो इस प्रकार पहला प्रश्न और उसका उत्तर। तो परदेसी राजा ने क्या उत्तर दिया? तैण से पैसी राजा केसिंह कुमार समण एवं बदास अथीणा भंते ऐसा पन्ना उम्मा इमेन पुण्य कारणे नो वागच्छाई एवं खलु भंते। कहा कि तैण से पैसी राजा फिर वे परदेसी राजा केसिंह कुमार समण एवं बदासी केशी कुमार श्रमणी को इस प्रकार बोले। अथीणा भंते ऐसा पन्ना उम्मा, हे भगवान ये आपकी जो उपमा है ना, आपने बुद्धि बल से ऐसा कहा है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती। कहते ये बात है। और दूसरा पक्ष सुनो। दूसरा पक्ष धर्म को लेकर के, अपनी दादी को लेकर के सामने रखता है। तो आचार्य जी उसका क्या समाधान करेंगे, इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोय संसाहोणं, येषु पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। किरीटकारिमंगलम्, अरिहंतामंगलम्, सिद्धामंगलम्, साहुमंगलम्, केवलीनाथो धम्ममंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलीनाथो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख